लापता बलोच तुलबा केस की समाअत जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, जबरी गुमशुदगियों पर पूरी रियासत को मुल्ज़िम बनाना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स लोगों को कत्ल करते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? चौधरी या गुज्जर नाम है तो बसों से उतार कर गोली मार दी जाती है, मगर मजाल है किसी को इंसानी हुकूक याद आए। साबिक चीफ जस्टिस को नमाज मगरिब के वक्त शहीद कर दिया गया कि उन्होंने एक इंक्वायरी की सरबराही की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाब दे हैं। किसी नॉन स्टेट एक्टर को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अमल शुरू। नौमंतखब अराकीन आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी नौमंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। नौमंतखब अराकीन की KP असम्बली में आमद का सिलसिला जारी। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी असम्बली पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज 116 मेंबरान हल्फ उठाएंगे। असम्बली गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। सिक्योरिटी खदशात पर खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हल्फ लेने के लिए आने वाले अरकान के साथ मेहमानों की बड़ी तादाद। रश के बायस असम्बली गेट बंद कर दिया गया। बेशतर नौमंतखब अराकीन भी बाहर रह गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 1 मार्च को वज़ीर आला KP का इंतखाब होगा। बलूचिस्तान असम्बली के नौमंतखब अराकीन भी आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में ज़मर खान नौमंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की सिक्योरिटी सख्त, 300 से ज़ायद एहलकार तैनात। बलूचिस्तान असम्बली के अतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 1 मार्च को वज़ीर आला बलूचिस्तान का चुनाव होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जमातों की दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर बोले, हमारी दरखास्तों को इल्तवा में रखा ताकि बाकी जमातों की दरखास्तें भी आ जाएं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम पार्टी और जमातों को नोटिस जारी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, हमने सिर्फ उन जमातों को बुलाया जो मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं। अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इंतखाबी नताइज लेने से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुतासिर नहीं होगी। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी आज होगा। शहबाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में एशाइया देंगे। नवाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात के बाइस एशाइया में शिरकत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी फिर सदर के कोच में। इस बार निगरान वज़ीर आज़म ने भिजवाई। सदर को भिजवाई सिफारिशात में असम्बली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। समरी में लिखा, इंतखाबात के 21 दिन में इजलास बुलाना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन को फॉलो करते हुए असम्बली पर दस्तखत करें। ऐवान सदर ने ताहाल कोई जवाब न भेजा। उधर असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी इजलास बुलाने का खत वज़ीर आज़म को इरसाल। अनवारुल हक काकड़ ने इजलास बुलाने का इख्तियार असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आइनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का असूली फैसला कर लिया। अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की तरदीद कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात गलत और झूठे हैं। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफ़त देखना चाहते हैं।
मूडीज़ ने पाकिस्तान के इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़ा करार दे दिया। मूडीज़ के मुताबिक इलेक्शन के बाद कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत का मैंडेट मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। IMF से नए मुआहदे पर मुश्किलात आएंगी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA 3 पर बरकरार रखी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान कुछ इक़दाम कर ले तो रेटिंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान इक़दाम में कामयाब रहा तो डिफ़ॉल्ट का खतरा कम हो जाएगा। गवादर में तूफानी बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर के बेशतर इलाके बरसाती पानी में डूब गए। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से शहरी महसूर होकर रह गए। सेनेटर कोहदा बाबर ने गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर गवादर कहते हैं, गवादर में बारिशों से 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बड़ी तादाद में घर जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। मखदूश मकानात में मुकीम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। 29 फरवरी से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होगा। 1 मार्च को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में आंधी झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने सयाहों को गैर यकीनी मौसम में इंतहाई मुहतात रहने की हिदायत कर दी। बानी PTI के लिए अदालत से रिलीफ। एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज अवान भी केस से बरी। राजा खुरम, शहजाद नवाज, आबिद हुसैन और जहीर खान को भी मुकदमे से बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने फैसले में कहा, मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई का निज़ाम बेहतर करने के लिए मुतहरिक। 1 माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ सुथरा पंजाब पर आला सतह का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा, 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ। टूटी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर खड़े पानी से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस आमद। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सलामी लेने के बाद अपने फ़राइज़ का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से अलग अलग मुलाकात की। मुराद अली शाह अमन ओमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत आज भी होगी। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम आपको ऐसे अहम निकात पर सुनना चाहेंगे जो ज़मीर झंझोड़ देने वाले हों। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाल दिए, मुझे ऐसे सुना जाए जैसे आप 1978 में अपील सुन रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने केस बंद करने का बाकायदा ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर आज तक बरकरार है, मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। CIA ने अमीर बालाज के दरीना दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक एहसन शाह को अमीर बालाज की रैकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एहसन शाह कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। एहसन शाह के अहले खाना कहते हैं, पुलिस का कहना है एहसन शाह ने कत्ल के इवज़ 50 लाख रुपए लिए हैं।